वेलकम बैक गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये वो सारे एमसीक्यूज होंगे जो पहले पेपर में आ चुके हैं और 2026 के एग्जाम में भी चांस बनाते हैं आने की। ठीक है, तो आपको इनमें से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कर देना। देखो, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो 2024 के पेपर में आ चुके हैं, 2024 में आ चुके हैं और हम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कवर करेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? बेटा देखो, जब भी धारा घनत्व की बात आ जाए, डेंसिटी की बात आ जाए, तो आप एम्पियर ढूंढना। क्या ढूंढना? आप एम्पियर ढूंढना। याद कर लो इसको। जब भी करंट डेंसिटी ढूंढो तो क्या ढूंढना है? एम्पियर। क्या ढूंढोगे? एम्पियर। तो एम्पियर कहाँ? एम्पियर मीटर है, इसको याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर इज। देखो, जो फेज डिफरेंस होता है अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज के बीच, वो कितना होता है भैया? वो होता है π/2। क्या होता है? π/2। इसको याद कर लो। ठीक है, फेज डिफरेंस होगा यानी वोल्टेज के मामले में, वोल्टेज के लिए तो क्या होगा? वो π/2 होगा। याद कर लो इसको, है ना। फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में, एसी करंट में, वो क्या होगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी नेक्स्ट क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है भैया? मुंबई में। याद रख लो, मुंबई में है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट है क्या कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर होता है, बेला ये याद रखना है पहले आपको। जर्मेनियम होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और फिर ये याद करना है कि इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, देखो भैया, पेन उठा लो, दिमाग को साफ कर लो, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाले हैं और साथ में उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला है बेटा, विच डिवाइस इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के तौर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है? दृष्टिकारी के रूप में कौन सा उपकरण यूज होता है? तो भैया वो होता है जंक्शन डायोड। क्या होता है? हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सेम ही होता है, जंक्शन डायोड। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्या है भैया कि द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन टेलीस्कोप डैश 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 द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देखो भैया, एक टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है क्या? आईपीस। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ठीक है भैया, तो जो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ होगी टेलीस्कोप की, आईपीस की, वो कम होगी कि ज्यादा होगी ऑब्जेक्टिव से? क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? तो वो याद रखो, उसको क्या होती है? वो हमेशा कम ही होती है। जो आईपीस की फोकस लेंथ होती है, जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है, वो ऑब्जेक्टिव से क्या होती है? हमेशा कम ही होती है। ऐसी नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। न्यूट्रॉन का क्या मास होता है? न्यूट्रॉन का भैया मास होता है कितना? याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बेटा याद करना है। ऐसे ही ये जो एमसीक्यूज हैं वो किसके हैं? 2025 के पेपर के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपको 2026 में बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बनाएंगे। ठीक है, पर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो आप क्या कर रहे हो? है ना, भगवान ने आपको एक मौका दिया कुछ अच्छा करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट फटाफट आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे मार्क्स अच्छे से आ जाए, बहुत अच्छी परसेंट आ जाए। ठीक है, तो क्या है, द इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, वो कितनी होती है भैया? वो होती है पोलराइजेशन। क्या होती है? पोलराइजेशन। ऐसे ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको हिंदी में ध्रुवण बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। एक बेटा एक तार है ना, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? देखो, जो तार के जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, उस पर डिपेंड करती है। इसको याद कर लो, किसको? पदार्थ पे। तो क्या होगी? मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है कि हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, वो किसने खोजा था? तो भैया खोजा था ऑरस्टेड ने। याद रख लो, इनका एक लॉ भी था जिसको अपन ऑरस्टेड लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखो, जो आर होता है और जो फोकल लेंथ होती है, इसके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन क्या होता है भैया? आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, और क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू r/2। इसको दिमाग में डाल लो। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप होता है, ये आपको लेंस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है कि H31 और He31। ठीक है, He31 और H31 ये है क्या? देखो भैया, ये आइसोबार के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भैया एक तो एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया और 3 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? आइसोबार के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, इन डिप्लेशन देयर पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत में क्या होता है? मुख्यतः क्या होता है? इमोबाइल आयन होते हैं, मतलब वो सारे आयन होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। पीएन संधि डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में
क्या होता है, वो सारे आयंस होते हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। ऐसे ही अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनको ये बिल्कुल भी स्किप मत कर देना क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, वो सारे कैरियर्स देखने हैं जो कि एन टाइप में होते हैं। एन टाइप में होते हैं, क्या होता है भैया, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे और पी टाइप में बेटा क्या होंगे, पी टाइप में बेटा होल्स होंगे। क्या होंगे, पी टाइप में होंगे होल्स, ठीक है। इनको याद रखना, पी टाइप में होल होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, वायु का परावैद्युतांक क्या होता है, क्या होता है भैया, 1 होता है। हमेशा याद रखो कितना होता है भैया, हमेशा 1 होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक तार है, ठीक है, जब उसे करंट मूव करेगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। याद रख लो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसिंग चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो क्या मानता है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना, जो चार्ज कंजर्वेशन है उसको लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है कि विच फिनोमिना डज नॉट रिवील द वेव नेचर ऑफ लाइट, ऐसी कौन सी घटना है जो घटना तरंग प्रकृति को नहीं दर्शाती है ना, जो डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति की बताई थी उसको नहीं दर्शाती, तो वो क्या है भैया, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको नहीं दर्शाती है, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, भैया हेनरिच हर्श ने करी थी, इसको अपन HH से याद रखेंगे, किससे करेंगे, HH से। इन्हें HH ने EF की खोज करी थी, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने करी थी, HH ने करी थी, मतलब हेनरिच हर्श ने करी थी, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको कोई डाउट आया तो आप उससे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको सारे के सारे रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगर ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट चाहिए ना तो आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।